नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलाम। ये खुद दे मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़्ल व एहसान हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से 27वीं शब रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत मुबारक मौका पर महफ़िल शब बेदारी में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस पुरकैफ नूरानी शब की कई हैसियत से अहमियत व फ़ज़ीलत है। इस शब को लैलतुल क़द्र कहते हैं, यानी क़द्र वाली रात, जिसका माना ये है कि ये वो क़द्र वाली रात है जिसमें क़द्र वाले रब ने क़द्र वाले महबूब पर कुरान को नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और इसका दूसरा माना यानी क़द्र वाली रात ये है कि इसी शब की इस कदर अहमियत व फ़ज़ीलत है कि इसमें कोई भी शख्स नेक काम करे उसका हर किया हुआ काम क़द्र वाला बन जाता है। इसकी तीसरी वजह यह है कि इस शब में जो शख्स भी नेक आमाल सालेहा करे वो इस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे क़द्र वाला कहा जाता है। इसलिए कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये मकाम और मर्तबा हासिल है। पिछली उम्मतों का मुताला करते हैं, अगर वो गुनाह करते थे तो उनके गुनाहों को उनके पेशानी पे लिख दिया जाता था। लोग उनको पहचान कर उनसे मुतनफ़िर होते थे कि ये वो शख्स है कि इसने फलां गुनाह किया, ये फलां गुनाह का मुर्तकिब हो गया। और जो एक नेकी करता था उसका सवाब उसे एक नेकी की सूरत में मिलता था। मगर शब क़द्र की फ़ज़ीलत व अहमियत ये है कि इस क़द्र वाली रात में सरकार का कोई भी गुनाहगार से गुनाहगार उम्मती क्यों न हो, उसका
खड़े होकर क़याम करना और 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना 1000 महीने की इबादत से ज्यादा अफजल ठहर जाता है। और कुरान मजीद का अंदाज देखिए, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। 2 सूरतें हैं कि कुरान मजीद को एक बार इसी रात में नाजिल किया गया लौहे महफूज में, उसके बाद जिस कदर जरूरत होती गई, जिस कदर मसाइल आते गए, उसकी बुनियाद पर कुरान मजीद का नज़ूल होता रहा। दूसरा कौल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के नज़ूल की इब्तिदा इसी शब कद्र में की और ऐसे कुरान मजीद को नाजिल किया कि जो तमाम कुतुब समाविया से अफजल है। उसकी वजह यह है कि फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बड़ा गौर तलब नुक्ता है कि हमने इसी कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहां भी नुज़ूल कुरान की बात की, यहां फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। अब वहां भी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र सीग़े जमा इरशाद फरमाया, इधर भी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र सीग़े जमा इरशाद फरमाया। कुरान मजीद का उसलूब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी की अज़मत को, उसकी रिफ़त को, उसके मकाम को, उसके मर्तबा को लोगों पर आश्कारा करना चाहते हैं, वाज़े करना चाहते हैं कि इसका मकाम किस कदर है, इसकी अज़मत किस कदर है, तो उस वक़्त सीग़े जमा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। मगर जब अपना जिक्र किया इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, जब अपना जिक्र किया तो सीग़े वाहिद से किया। मगर जब कुरान का जिक्र किया तो सीग़े जमा के साथ किया। सीग़े जमा के साथ जिक्र करने का मकसद ये है कि ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अजमत वाले थे, सारे रसूल अजमत वाले थे। किसी पर तौरात का नज़ूल हुआ, किसी पर इंजील नाजिल हुई और किसी पर कुतुब समाविया नाजिल होते गए। मगर चूंकि मेरा महबूब नबी आखिर ज़मान है, ये खातमुल अंबिया है, ये मकाम महबूबियत पर फायज है। हुजूर की शान और हुजूर का मकाम ये है कि सारे नबी अपनी जगह साहिब फजीलत, मगर हुजूर की शान ये है खलाइक दर कमालात अंबिया हैरान व अंबिया हमा दर ज़ात वे। शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि सरकार का मर्तबा ये है सारी मखलूक नबियों के कमाल पर हैरान है कि कोई नबी मोजज़ा का इज़हार कर रहा है, हाथ लगाता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। कोई नबी मोजज़े का इज़हार करता है, बर्स के मरीज पर तवज्जो करता है, वो शिफा याबी मिल जाती है। अंधा नमादर जाद नबीना, उसकी आंखों पे हाथ लगाते हैं, उसे बिनाई मिल जाती है। कोई नबी अगर दरिया के किनारे पर खड़ा होता है, खुदा उसके लिए दरिया के अंदर से वो रास्ते बना देता है। ये सारे नबियों और रसूलों की शान ये है, उनका मकाम और मर्तबा ये है कि जब लोग उनके मोजज़ात को देखते थे तो उनके मोजज़ात को देखकर हैरान हो जाते थे कि अल्लाह का नबी इतना अजीम है,
इतनी शानों वाला, इतने मर्तबे वाला कि जो मुर्दा मुर्दा हो जाता है उस पर हाथ लगाएं वो जिंदा हो जाए। मगर जब सरकार की अजमत का मकाम देखिए, सारे मखलूक नबियों के कमाल पे हैरान है। ये भी अजमत वाली बात, जरा गौर करना इस जुमले पर। सारी मखलूक नबियों के कमाल पे हैरान है, ये भी बड़ी अजमत वाली बात। मगर अजमत से अजीम बात यह है कि यहां मुस्तफा की शान ये है कि जिस नबियों पर मखलूक हैरान होती है, सारे नबी मुस्तफा के हर कमाल पे हैरान नजर आते हैं। उन नबियों की शान ये थी कि वो बंदा मुर्दा बन जाता था, उस पर हाथ लगाते थे उसे जिंदगी मिल जाती थी। इस नबी की शान ये है कि वो उन जिंदों को मुर्दा कर देते थे जो पहले सुन भी सकते हैं, पहले बोल भी सकते हैं, पहले कलाम भी कर सकते हैं, पहले देख भी सकते हैं। इस नबी की शान ये है कि जो खजूर के तने पे हाथ लगा दे, वो खजूर का तना न बोल सकता है, न सुन सकता है, न वो कलाम कर सकता है। इस नबी की शान ये है, जब हाथ लगाते हैं खुदा उसे जुबान भी अता कर देता है, खुदा उसे कुव्वत बसारत भी अता कर देता है। वो खजूर का तना फिर जन्नत के अंदर ऐसा खड़ा रहता है कि फिर वो कहता है, मेरे आका अब मुझे जन्नत के अंदर रहने दीजिए, जन्नत में कई हजार साल गुजारूंगा इस नीयत के साथ कि कब मेरा महबूब जन्नत में दाखिल होगा, कब मैं अपने महबूब के चेहरे का दीदार करूंगा। उस नबियों की शान ये है कि जमीन में रास्ते बनते हैं। जरा तवज्जो करना, उन नबियों की शान ये है जिनके लिए जमीन में रास्ते बनते हैं। इस नबी की शान ये है कि शबे मेराज जब हुजरत उम्मे हानी के घर से हुजूर बाहर तशरीफ ले जाते हैं, रब्बे काबा की कसम आसमान के फरिश्ते कतार दर कतार इस नबी का इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरे आसमान तक, तीसरे आसमान तक, मलाए आला तक, सिदरतुल मुंतहा तक, अर्श आजम तक, हिजाबात अज़मत तक, तहत सरा से लेकर अर्श आजम तक सारी कायनात को मेराज मिल जाती है कि ये नबी मेराज पर जा रहा है। नारे तकदीर, नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। उन नबियों की शान ये है कि कोहे तूर पर जब खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं रब्बे अरनी, उन्हें कहा जाता है लन तरानी। वो कहते हैं बेहिजाब अपना जलवा तो करा, बेहिजाब दीदार तो करवा। उन्हें कहा जाता है लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकता। मगर इस नबी की शान ये है कि जब खुदा की इज्जत की कसम शबे मेराज जब ऊपर का सफर करते हैं तो सातों आसमान मोहम्मद मुस्तफा के कदमों को चूमते हैं। पैकर मुस्तफा आसमानों से ऊपर से फिर सिदरा नीचे रह जाती है, मुस्तफा ऊपर चले जाते हैं। वो आलमे कुद्स की, वो आलमे कुद्स की अजीम तरीन हस्ती हजरत जिब्रील वो सिदरा पे रुकता है। सरकार सिदरा को छोड़ के आगे जाते हैं। फिर आगे सुनिए, हिजाबात अजमत पीछे रहते हैं, सरकार उससे आगे चले जाते हैं, मकान नीचे रह जाते हैं। इस जुमले को गौर से सुनना, अगर दिल पे लगे तो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हाँ, सारे मकान भी नीचे रह जाते हैं, चाहे आलम नासूत के हो, चाहे वो आलम मलकूत के हो, चाहे आलम बशरियत के हो, चाहे वो आलम मलकूत के हो, सारे मकान भी नीचे रह जाते हैं। मकानों में रहने वाले मकीन भी नीचे रह जाते हैं, सारे मकीन नीचे और मुस्तफा ला मकान पर, वही ला मकान के मकी हुए।
वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी। सरकार की शान ये है, मेरे करीम आका का मर्तबा और मकाम ये है कि फिर नबियों के लिए जमीन पे रस्ते बनते, वो ऐसे रस्ते कि दरिया का पानी उनको रस्ते देता है। उनकी बड़ी शान है, उनका बड़ा मकाम है, मगर जमीन पर मोजा है। इधर उनका जमीन पे मोजा है कि वो दरिया रस्ते दे रहे हैं। हुजूर की शान ये है कि फिर 14वीं का चांद चमक रहा है, मुस्तफा करीम के उंगली का इशारा होता है, चांद चिरकर 2 टुकड़े हो जाता है। माह कामिल है। जरा जुमले पर गौर करना। आज जुमला ऐसा तुम्हें दे रहा हूं जिंदगी भर भूल न सकोगे। हाँ, माह कामिल चिर जाता है, 2 टुकड़े हो जाता है। किसके लिए? माह कामिल चिर जाता है, टुकड़े हो जाता है, किसके लिए? हाँ, मैं यहां कहता हूं, लोग कहते हैं माह कामिल 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, चिर गया। मैं कहता हूं जरा यूं न कह दूं, जरा इस जुमले को यूं न कह दूं कि हर मखलूक, हर फर्द, हर आशिक मुस्तफा पे कुर्बान होता है, मुस्तफा पे कुर्बान होता है। कहीं हजरत अबू उबैदा अल जर्राह मैदान बद्र के अंदर कुर्बान होते नजर आते हैं, कहीं मैदान ओहद के अंदर कुर्बानी हो रही है, कहीं गज़वा तबूक के अंदर कुर्बानी हो रही है, कहीं गज़वा खंदक के अंदर कुर्बानी हो रही है। यहाँ शम्मा के ऊपर परवाने कुर्बान होते नजर आए हैं। तो फिर चांद ने भी कहा, मेरे आका मैं भी मुंतज़िर हूँ, अपने उंगली का इशारा इधर भी कर दीजिए। वो जमीन पे कुर्बान हो रहे थे, मैं आसमां पे कुर्बान हो रहा हूं। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। ये तो हुजूर की शान ये है। कोई नबी है ऐसा कि वो पंगूड़े में है, जहां चांद, जहां उंगली का इशारा होता है वहां चांद वहीं चला जाता है। तो फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम ये है। इधर कहा जाता है लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकता, हरगिज। मुझे जुमला कहने दो, मैं फतवों से नहीं डरता। जाहिदों की शबे कद्र आज है, जाहिदों की शबे कद्र आज है। आशिकों की शबे कद्र तब होती है जब आलम खाम में जुल्फ़े यार का दीदार कर लेते हैं। लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। खुदा की इज्जत की कसम, लोग इस चांद को गौर से देखते हैं। आज के बाद तुम इस चांद को इस नीयत के साथ गौर से देखना। मेरी नसीहत ये है कि रात के वक्त गौर से देखना, और गौर से देखना इसी नीयत के साथ। यही तो वो माह कामिल है। मैंने जुमला कहा था कि सब तुम्हें दिल पर लिखने के काबिल है। चांद पर, 14वीं के चांद पर नजर टिका के देखना, और फिर दिल से ये बात जुबान पे ला के देखना। यही तो वो कामिल है जो खुदा के माह कामिल पर वो माह कामिल चेहरा मुस्तफा है। मौला अली ने इसकी गवाही दी। वो फरमाते जैसे चांद गोल है, जैसे चांद गोल है, ऐसे चेहरा मुस्तफा गोल था। हाँ, खुदा की इज्जत की कसम, ये चांद चेहरा मुस्तफा को तकता था। तुम उसे देखते रहो, तुम ऐसे देखते रहो। चांद पर्दे उतारता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, खुदा की इज्जत की कसम, पर्दे हटेंगे,
वो माह कामिल आलम खाम में तुम्हारी निगाहों के सामने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी कहते रहे लन तरानी, वो रसूल कहते रहे रब्बे अरनी, उन्हें खुदा की तरफ से जवाब मिला लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता। इस नबी की शान ये है, इस रसूल की शान ये है कि सारे 18,000 अवालिम को जरा एक जुमला सुन लेना। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु। खुदा ने कहा कि तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में था, जो कुछ जमीनों में था, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया अपने हुक्म से। वसख्खर लकुम शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। मैं एक और जिहत से बात करना चाहता हूँ, ये चांद भी मुसख्खर है, सूरज भी मुसख्खर है। इसके मुसख्खर होने की निशानी तो तब मिली, जरा गौर करना। मैं कहता हूं मैं तुम्हें रूहानियत के मिराज पे ले जाना चाहता हूं। ये सूरज भी मुसख्खर है, चांद भी मुसख्खर है। वो चांद मुसख्खर हुआ तो टुकड़े हो गया, सूरज मुसख्खर कैसे हुआ? इसकी दलील तब मिली कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुन अलैहि शम्स। ऐ अल्लाह, अली तेरी इताअत में था, अली मेरी इताअत में था, इसके लिए सूरज को लौटा दे। सहाबा किराम कहते हैं हमने सूरज को गुरूब होते भी देखा था, लगता ऐसे था जैसे हुजूर के हाथों में बोरियां बंधी हुई है, जो सूरज को मगरिब से वापस तुलू होने के लिए दोबारा तुलू हो जाता है। जरा एक बात सुनना, जरा एक बात सुनना। सहाबा किराम कहते हैं फकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, लुत्फ उठाओ। मैं कहता हूँ आज रात का तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फकअन्न शम्स फी तजरिही, सूरज मुसख्खर है, चांद मुसख्खर है। गोया हुजूर के चेहरे में देखते थे, ऐसे लगता था कि चांद सूरज हुजूर के चेहरे से तुलू हो रहा है। दुरुस्त है, माना दुरुस्त है, मगर मैं माना और कुछ कर रहा हूँ, अपने ज़ौक़ के मुताबिक कर रहा हूँ। ये जब कोई महबूब चलता है ना, जब महबूब चलता है महबूबियत का, या फिर आशिक जब चलता है महबूब के दीदार करने के लिए, जरा गौर करना, उसे मालूम हो कि आज महबूब का दीदार मुझे होगा, तो वो बन सबर के जाता है कि महबूब का दीदार करना है, वो खरामा चलता है। जरा तवज्जो करना, वो खरामा चलता है। वो महवे खराम क्यों होता है? इसलिए कि उसके दिल में ये बात बैठी हुई होती है कि आज महबूब पर्दा हटा देगा, महबूब के चेहरे का दीदार कर लूंगा। वो खरामा चलता है। फिर उस दिन वकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, खुदा की इज्जत की कसम, सूरज मुसख्खर कैसे हुआ? वो चेहरा मुस्तफा को देखकर वो चेहरा मुस्तफा में महवे खराम नजर आया, इसलिए कि हुजूर से मुलाकात हो रही थी, अपने महबूब को देख रहा था। हाँ, फिर फरमाया जमीन व आसमान में जो कुछ है, अल्लाह फरमाता है उसको भी अपने हुक्म से तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देते हैं। ये साइंस जितनी तरक्की पर पहुंचे, मगर खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर की शान ये है, जमीन में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, वो मुसख्खर कैसे है? तवज्जो है? जमीन में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, वो मुसख्खर कैसे है? 18,000 अवालिम का हर फर्द। मैं ऐसा जुमला तुम्हें दे रहा हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। 18,000 जहानों का हर फर्द मुसख्खर कैसे है? जरा सुन लेना। मुसख्खर इसलिए है, 18,000 जहानों का हर फर्द अबरूए मुस्तफ़ा के इंतजार में है। इशारा तो हो,
नहीं समझे, नहीं समझे। अबरूए मुस्तफा के कौशैन चू नगोयम, अबरूए मुस्तफा रा कौशैन चू नगोयम, अबरूए मुस्तफा रा माजा गुफ्त एज़द चश्मे हक नुमारा। वो अबरूए मुस्तफा के इंतजार में है कि हुजूर का इशारा तो हो। जब हुजूर का इशारा हो जाता है उसकी मेराज हो जाती है कि मुस्तफा के लबों पर मेरा नाम तो आ गया। इसलिए कहीं जामी रोता हुआ नजर आता है और कहता हुआ नजर आता है, कहीं जामी रोता हुआ नजर आता है, मेरे आका ए सकतरा आकाश जामी नामबूदे के आमत बर जुबानत गाहे गाहे। अपने जुबान पे जब जामी का नाम आएगा तो खुश नसीब समझोगा। तो फिर आइए, बात शुरू हुई थी अंबिया के राम से, उनको बड़ा मकाम मिला, बड़ा मर्तबा मिला, कोई शक नहीं। मगर कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह मुल्तमिसन, कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह मुल्तमिसन। हाँ, नबियों को भी उसी वक्त मेराज हुई जिस रात हुजूर को हुई। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात है? मैं कह रहा हूं, दलील देता हूं। नबियों को भी उसी दिन 1,24,000 नबियों को उसी दिन मेराज हुई जिस रात हुजूर को मेराज हुई। कैसे? मुक्तदा हुजूर हो। नहीं समझे यार? इमाम हुजूर हो, पीछे मुक्तदी आदम हो, पीछे मुक्तदी हजरत इब्राहिम हो, पीछे मुक्तदी हजरत इस्माइल हो। सिर्फ नबियों को मेराज नहीं हुई। मेरा ईमान कहता है, मेरा सौदा है, अगर पसंद आए तो ले ले। जिस जहां से मुस्तफा गुजरते गए, जरा तवज्जो करना, जिस जहां में जो जहां खुशबुए मुस्तफा से मुअत्तर होता गया, जिस जहां में हुजूर की जुल्फ़े अंबरी की खुशबू वो निकट सरकार के गेसुए अंबर की खुशबू जहां जहां पहुंचती चली गई, रब्बे काबा की कसम, हुजूर जहां जहां से गुजरते गए उस जहां के उस हिस्से के खुदा मेराज अता करता चला गया। सरकार की शान। तो फिर आओ सुनो, अगर बात मुकम्मल तब होगी कि जब ये जुमला बोल दूंगा, लंतरानी नहीं देख सकता, नहीं देख सकते। तो फिर कहा दुरुस्त है, मैं तेरी तरफ रजू करता हूं। इधर जब हुजूर गए, हुजूर लामका पे खड़े रहे। हुजूर ने रब्बे अरनी तो नहीं कहा, मैंने नहीं पढ़ा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बता दे। हुजूर ने रब्बे अरनी तो नहीं कहा, मुझे जलवा करा। ख्वाहिश जरूर थी मगर जुबान से नहीं कहा। यार कुछ महबूबों की अदाएं भी हुआ करती है ना, कुछ महबूबों की अदाएं भी हुआ करती है ना। ख्वाहिश जरूर थी मगर जुबान से बोले नहीं, क्योंकि मोहब्बत के भी उसूल होते हैं, मोहब्बत के भी उसूल होते हैं, मोहब्बत के भी कायदे होते हैं। मुहिब जब महबूब मिलते हैं, एक जुमला मैं बोल रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। मुहिब और महबूब जब मिलते हैं, मुहिब और महबूब जब मुलाकात करते हैं तो रब्बे काबा की कसम, कलाम का आगाज महबूब नहीं करता, कलाम का आगाज मुहिब करता है। अब हुजूर थे मेहमान, हुजूर थे मेहमान। जब लामका पर पहुंचे तो हुजूर खामोश खड़े रहे। आवाज उधर से आनी थी और आई, नहीं समझे? आवाज उधर से आनी थी और आई। मोहब्बत का तकाजा यही था, आवाज उधर से आए तो आवाज उधर से आई। सुम्मदना फतदल्लाह फकान काब कौसैन अमदना लन तरानी फतदल्लाह लन तरानी फकान काब कौसैन।
लन तरानी औ अदना, तू हरगिज़ नहीं देख सकता, तू तना के मकाम पे आ जा। तू हरगिज़ नहीं देख सकता, तू तदल्ला के मुल्क में आ जा। तू हरगिज़ नहीं देख सकता, तू कौसैन पे आ जा। तू हरगिज़ नहीं देख सकता, अदना के मकाम पर आ जा। ऐसा मकाम के बहरे तौहीद का नजारा किए देते हैं। बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बढ़ना तो नाम का था, उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की, तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ा, तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ा। ये तनज़्ज़ुल का माना ज़हूर है। तनज़्ज़ुल का क्या मतलब है? खुदा की रहमत ने तनज़्ज़ुल किया। अन्नुज़ूलु इला मुहम्मद, हुजूर के लिए तनज़्ज़ुल किया यानी ज़हूर किया। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। तो मेरा मौजू कुछ और था, सामने कुछ और रखा है मगर दिल में कुछ और रखा है। सामने तो कुछ और रखा है मगर दिल में कुछ और रखा है। जो वो बुलवाना चाहते हैं तो फिर बुलवा देते हैं, और हुजूर का करम वहां से हो जाता है। तो फिर आओ शब कद्र, शब कद्र ये शब मेराज है आबदों की। तवज्जो है, शब कद्र ये मेराज है जाहिदों की, और आशिकों की शब मेराज यक शब तोरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम। यार सिपाहीड़ा आ वस माडड़े कोल एक लख देंदी दू लख देसा सही एक वारी चा बोल। ये आबिदों की, ये आशिकों की ये शब मेराज होती है कि जब वो आलम ख़ाब में जुल्फ़े दीदार। और मैं, मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमा एक जुमला बोलते थे और आज वो जुमला बोल रहा हूँ, ये ज़रा तवज्जो है भला। मैंने कहा आशिकों की मेराज तब होती है कि जब वो जुल्फ़े यार का दीदार करते हैं। ये जो कुंडल बनी रजिल शार, रजिल शार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गैसुए अंबर थे, घुंघरियाले थे, घुंघरियाले थे। वो जो पेच होता है ना, तवज्जो है जरा, मैं कहता हूँ ये बात तुम्हारे दिल में बिठा दूं, इसलिए गौर करना। ये कुंडल वाली जुल्फों में एक पेच होता है, इसको सरेकी में वल कहते हैं। मेरे बाबा ये कहते थे, मैं उनका जुमला तो बाद में बोलूँगा मगर तुम्हें समझा रहा हूँ। तो सरेकी में वो जो पेच होता है ना, जहाँ से जिसको घुंघरियाली जुल्फ़ें कहते हैं, उसको सरेकी में वल कहते हैं। मेरे बाबा फरमाते थे कि बस हुजूर की कुंडल वाली जुल्फ़ों के वल में वल 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 न देखता चला जा। हुजूर की कुंडल वाली जुल्फ़ों के वल में वल 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 न देखता चला जा। हाँ हाँ, वही कह सकते हैं, वही कह सकते हैं जो हुजूर के पसंदीदा हों, जो मुख्तारुल आशिकीन हों। और वो मुख्तारुल आशिकीन थे। जो मुख्तारुल आरिफीन हो, हाँ वो मुख्तारुल आरिफीन थे। जो मुख्तारुल सालिकीन हो, हाँ वो मुख्तारुल सालिकीन थे। इसलिए वो कहा करते थे कि हुजूर की कुंडल वाली जुल्फों में बार बार हुजूर को देखता चला जाऊं। तो आज की शब की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी राफतें हैं, बड़ी। फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो इस पर गुफ्तगू भी करेंगे, कलाम भी करेंगे। बार कैफ
मैंने तो चाहा था कि आज खशियत इलाही, लिखा भी ऐसे था कि खशियत इलाही और खौफ इलाही पर एक रात में इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे, कलाम करेंगे, मगर यहाँ बात कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँची, इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, ये शब कद्र वाक़अतन शब कद्र है, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि ये 27वीं शब कद्र है। हिया हत्ता मतलअल फज्र, हिया ज़मीर है, इसका मर्जा है लैलतुल क़द्र। तो हिया जो लफ्ज़ बनता है वो 27वां है। फिर लैलतुल क़द्र कुरान में 3 मरतबा आया है। लैलतुल क़द्र के 9 हरूफ हैं, 9 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितने बनेंगे? 27वीं शब। तो ये 27वीं शब यही लैलतुल क़द्र है, और इसी शब कद्र में इंसान जो भी अमल करता है खुदा इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर लेता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब हम महफ़िल ज़िक्र की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और महफ़िल ज़िक्र में आज थोड़ी सी तरतीब हम बदलते हैं। पहले महफ़िल ज़िक्र में खलवत नशीनी यानी खलवत का मज़ा लेते थे, आज जलवत का मज़ा लेंगे। पहले वो अंधेरे में, तारीकी में वो खलवत नशी होकर वो महफ़िल ज़िक्र करते थे, उसे याद करते थे। अब जलवतों में चाहते ये हैं कि उसका ज़िक्र करें। चलो अगर मुझे इजाज़त दो तो एक और बात याद आ गई है तो वो करता चलता हूँ। हाँ, ये जो जुल्फ़ होती है ना, कुरान ने इसको वल्लैल कहा कि रात जब बिखरे, कि रात जब बिखरे, और हुजूर के चेहरे को वद्दुहा कहा, वद्दुहा कहा, ताकि बात मुकम्मल हो जाए ना, तो कुरान से भी साबित हो जाए। ये तफसीर निशापुरी में, तफसीर रुहुल मानी में, तफसीर रुहुल बयान में इमाम ज़ुरकानी ने, इमाम क़स्तलानी सब ने लिखा कि दुहा से मुराद ईमाउ इला वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अन्न फिल लैल अशारन इला शारही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है, और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फ़ें हैं। अब तवज्जो करोगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा, जिसका दिल ठर गया तो कहे सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर के चेहरे को दुहा क्यों कहा और हुजूर की जुल्फों को लैल क्यों कहा? दुहा कहते हैं चाश्त के वक्त को, जब सूरज तुलू होता है, और फिर 9-10 बजे का वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया को ताबिंदा कर देता है, रोशन कर देता है, उसे कहते हैं दुहा। महबूब यहाँ जब आप अपने चेहरे को, अपनी ज़ात को, अपने घर के अंदर आप रहते हैं, और जब घर का दरवाज़ा खुलता है आप बाहर आते हैं, तो लोगों का सूरज इधर से तुलू होता है। ये ज़ौकी हुब्बी माना है, लोगों का सूरज इधर से तुलू होता है। हमारा सूरज तो हजरत अब्दुल्ला के घर से तुलू होता है। और वल्लैल, मैं बात तो लैल की करना चाहता था, तो मुनासिबत थी, तो लैल रात कहा। तो रात में हुजूर बाज़ औक़ात ऐसा करते थे कि जुल्फ़ें खोल के बैठते थे, जुल्फ़ें खोल के बैठ, और ये हुजूर खलवत में करते थे, जुल्फ़ें खोल के बैठते थे, और जुल्फ़ें हुजूर के चेहरे पे आती थी, और हुजूर का चेहरा उसमें छुप जाता था, हुजूर का चेहरा उसमें छुप जाता था। तो कुरान ने कहा वल्लैल, रात की कसम, जब वो बिखरे। महबूब जब जुल्फ़ें बखेर के बैठते हैं तो आपके जुल्फ़ों की वजह से पूरा वादी मक्का इतरबेज होता है, मुअत्तर होता है, मुअम्बर होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? वल्लैल इज़ा सजा, हम जुल्फ़ों की कसमें खाते हैं।
जुल्फों की कस्में खाते हैं, तेरे चेहरे की भी कस्में खाते हैं। मौला तुझे क्या जरूरत पड़ी कस्में खाने की, कस्में खाने की। अच्छा अच्छा, सूरत बनाई भी खुद, कस्में भी खुद, ये कैसा माजरा है? सूरत बनाई भी खुद और कस्में खाई भी खुद। यहाँ एक मुनासिब बात पे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत हस्सान ने, इधर उलमा बैठे हैं, हज़रत हस्सान ने कहा था ना कि अन्नक कद खुलिक़्त कमा तशा। हुजूर खामोश रहे, हदीस तकरीरी बन गई, हुजूर खामोश रहे कि हज़रत हस्सान ने कहा जैसे आप चाहते गए वैसे खुदा आपको लिबास बशरी को बनाता चला गया। मैं फिर दोहराता हूँ, आप दोहराएंगे तो बात समझ में आएगी। बात मुश्किल है, मैं उसे आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर जैसे आपने चाहा वैसे खुदा ने, बोलिए, बनाया। फिर कहता हूँ जैसे आपने चाहा वैसे खुदा ने। देखिए ना, मुसव्विर है जब तस्वीर बनाता है, किसी बंदे की तस्वीर बनाता है तो पहले बंदे को साथ बिठाता है, तवज्जो है, तो बंदे को बिठाता है, उसे देखकर तस्वीर बनाता है। अब मैं इशारे से बात आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। वो मौजू मारिफत का मौजू है, वो कभी और वक्त में बयान करेंगे। तो चलो, अगर वो बंदा नहीं बैठे तो उसकी तस्वीर को सामने रखता है, उसकी तस्वीर जैसी तस्वीर बनाता है। तो जब चेहरा मुस्तफ़ा, जुल्फ़े मुस्तफ़ा और जिस्म मुस्तफ़ा जब वो तख्लीक कर रहा था तो सामने कौन बैठा था? तवज्जो है, सामने तो बेसूरत था, सामने तो बेसूरत था। तो फिर हुजूर जैसे चाहते गए, हुस्न अजलदा थया इजहार, अहदू वेस वटा थी अहमद। अल्लाह अकबर। तो जैसे हुजूर चाहते गए वो सूरत को बनाता गया। हुजूर ने चाहा आंखें चश्माने मुकद्दस ऐसी हों, वैसे बन गई। हुजूर ने चाहा जुल्फें ऐसी हों, वैसे बन गई। इसलिए कि सामने तो बेसूरत था, बेसूरत सामने हो और खुदा सूरत को बना रहा है, सूरत को बना, ऐसी सूरत कि इन्नल्लाह जअल नबियहु मज़हरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही। अपने हुस्न का आईना बनाया दिया, अपने हुस्न का आईना बना दिया। आईने में जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हारा हुस्न आईने में नजर आता है कि रीश कैसे है, टोपी कैसे है, चेहरा कैसे है। तो जो बेसूरत हो उसका आईना सूरत कैसे है? तवज्जो है, जो बेसूरत है उसका आईना वो सूरत कैसे है? तो फिर हुजूर फरीद पाक की तरफ जाना पड़ेगा। हर सूरत विच दीदार डिठुम, हर सूरत विच दीदार डिठुम, कुल यार अगयार को यार डिठुम, कित मंतिक सरफ ते नहब डिठुम, कित इस्म ते फेल ते हर्फ डिठुम, कित कुतुब मुईनुद्दीन डिठुम, कित फखर जहां दिलदार। अब खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, हुजूर मखलूक हैं, खुदा खालिक है। हुजूर अब्द हैं, खुदा महबूद है। हुजूर महबूब हैं, खुदा क्या है? मुहिब है। ना हम हुजूर को खुदा मानते हैं, ना खुदा से जुदा मानते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए, इश्क़ रसूल और हुब्ब रसूल की दौलत से हम सब को सरफराज फरमाए।